हाय गाइस, मैं आज आपको लेके आया हूँ सेक्टर 12 प्रियदर्शनी पार्क। यह यूपी के इलेक्शन आ चुके हैं जैसे कि आपको पता है, और हम जानेंगे कि यूपी की जनता किसको यहाँ पे मुख्यमंत्री पद पर देखना चाहती है, कौन सी पार्टी को देखना चाहती है यहाँ पे बहुमत के साथ। आइए बात करते हैं कुछ लोगों से। इलेक्शन 2022 के लिए अच्छा। हाँ जी। तो किसकी सरकार को आप देखना चाहते हैं यहाँ पे? सरकार तो अभी जो सरकार है बीजेपी की, हाँ जी, मतलब पिछली जितनी भी सरकार है उससे मतलब उनके जो काम हो रहे हैं हाँ जी, वो अच्छे हैं। साफ़ सफाई का है, एजुकेशन का है, हाँ जी, जो भी कार्य चल रहे हैं उनके। हाँ जी, तो मेरे समझ से तो मैं तो वैसे नॉन पॉलिटिकल आदमी हूँ, नॉन पॉलिटिकल फैमिली से हूँ। हाँ जी, हाँ जी, मेरा कोई किसी पार्टी से कोई लेना नहीं व्यक्तिगत, लेकिन मेरी राय से यूपी के अंदर जो सरकार है बीजेपी की और जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं श्री योगीनाथ आदित्यनाथ जी, उनका जो कार्य है वो संतुष्टिपूर्वक है हमारे लिए। हम सोचते हैं जो। अच्छा, तो आपने क्या कार्य देखे इसमें कि इस गवर्नमेंट में आपको कुछ 2-4 कार्य जो अच्छे लगे हो? भाई एक तो कार्य सबसे बढ़िया मुझे लगा वो था सफाई का। मैं सेक्टर 12 का निवासी हूँ। हमारे घर के पास में इतनी कूड़ा करकट रहता था, ये रहता था, वो सारी सफाई कर दी, वहाँ बाग बगीचा बना दिया। दूसरी गाड़ियाँ आती हैं, कूड़ा घर से ले जाती हैं, और चार्जेस भी बहुत नॉमिनल चार्जेस हैं, कोई ज़्यादा चार्जेस नहीं है। अच्छा, 30 रुपये महीना लेते हैं। वो घर के आगे आते हैं, गाड़ी आती है, अपना कूड़ा उसमें डाल दो। अच्छा, साफ़ सफाई की व्यवस्था इससे पहले की गवर्नमेंट में नहीं थी मतलब? भाई मेरी नज़र में तो जिस तरह से मैं सेक्टर 12 में जेड ब्लॉक में रहता हूँ, हाँ जी, वहाँ को देखते हुए वहाँ का जो गंदगी थी और गाय भैंस पशु घूमते रहते थे, हाँ जी, हाँ जी, वो काफ़ी हद तक मतलब कंट्रोल किया और बड़ा संतुष्टिपूर्वक रहा है। ठीक, थैंक यू। ओके जी। चटर्जी आप किसको देखना चाहते हैं? हम तो मोदी को देखना चाहते हैं। ऐसा क्यों आपको लगता है कि मोदी सरकार आनी? मोदी ना रहेगा तो सारा इंडिया टूट जाएगा। चाइना भी घुस जाएगा, ये भी घुस जाएगा, सब अच्छा, आपस में लड़ते रहेगा सब। अच्छा, तो आपकी नज़र में मोदी सरकार को? हाँ, अच्छा, जब मोदी रहेगा तो इंडिया रहेगा, नहीं तो मोदी गया तो इंडिया भी गया। अच्छा, इंडिया तो अभी तक भी है और नहीं रहेगा नहीं, खत्म हो जाएगा, पर खत्म हो बर्बाद हो जाएगा। अच्छा, देश जो है दादा के कहे अनुसार इससे पहले जब हम जी रहे थे वो हमारा कुछ जीने में जीना नहीं है। अच्छा, दादा जैसे आदमियों को गवर्नमेंट ने नौकरी दी, सरकारी नौकरी दी, सरकारी झेला उनको। लेकिन अब जो है जब ये इस तरह से बोलते हैं नमक हरामी करना। हाँ जी, हमें नौकरी नहीं करना पड़ता, इतना जमीन था। अच्छा, ईस्ट पाकिस्तान, अच्छा, वो तो नेहरू ने बनाया, हाँ, और कोई नहीं है, वो जबरदस्ती बनाया ना। तो मोदी गवर्नमेंट आपको लगता है कि 2022 में भी इलेक्शन में मोदी? हाँ, जीतेगा। भैया आपका नाम क्या है? चंचल कुमार झा। झा जी, आप यूपी में जो इलेक्शन आने वाले हैं इसमें आप बहुमत से किसकी सरकार देखना चाहते हैं? ओनली योगी। ऐसा क्यों लगता है क्योंकि योगी की सरकार को देखना क्यों चाहते हैं आप? जो भी किया अच्छा ही किया। क्या किया उन्होंने अभी तक? क्या नहीं किया बताओ। नहीं, आप बताइए ना कि आपको क्या लगा उनकी सरकार में अच्छा? सब कुछ अच्छा लगा मुझे। जैसे 1-2 कार्य? लॉकडाउन में सही देखा। अच्छा, और? राम मंदिर बना दिया। अच्छा, और? अच्छा, हाँ जी, बस आप उनसे पूछो। भैया आपका नाम? दुर्गा जी, आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं 2022 के इलेक्शन में? बीजेपी की। क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको कि बीजेपी की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा रहा। अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा। वहाँ की महंगाई सस्ताई तो होता ही रहता है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा रहा, शांति व्यवस्था ठीक ठाक रही। अच्छा, बस। और एम्प्लॉयमेंट के बारे में आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं करना जी, जिसको काम करना होता है तो काम मिल ही रहा है, जिसको बैठना हो तो हरामखोरी कर ही रहा है। अच्छा, ठीक है। स्वरोजगार के बारे में क्या कहेंगे कि मोदी जी जो स्वरोजगार की योजना के बारे में बात कर रहे थे, स्वरोजगार करने में क्या इतना आसान है ये स्वरोजगार? स्वरोजगार आसान तो नहीं है, उनका तो काम है योजनाओं करना, हम लोग का काम है अपने काम में लगे रहना, हम लोग लगे रहते हैं। लेकिन योगी जी के सरकार में 5 साल लॉ एंड ऑर्डर रहा, वो बहुत ही अच्छा रहा। बस इसी कारण चाहेंगे उन्हीं का 5 साल फिर से है। लॉ एंड ऑर्डर की वजह से आप उनकी सरकार देखना चाहते हैं? हाँ। थैंक यू भैया। आपका नाम क्या है बाबा? राम प्रकाश जी। बाबा, आप किसको वोट देना चाहते हो 2022 की? किसकी सरकार देखना चाहते हो?
देखो बीजेपी का बीजेपी की। क्यों, ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी की सरकार आनी चाहिए? कर रहा काम और क्या। अरे केजरीवाल का बोलो। है हिवाल छोड़ो यार। आप बताओ ना किसको, आप अपनी राय दो। राय ये आम की यहाँ के नहीं है ना। आपका नाम भैया? साकेत। अच्छा, साकेत जी, आप इलेक्शन में यहाँ 2022 के जो इलेक्शन स्टार्ट होने वाले हैं, इसमें किसकी गवर्नमेंट देखना चाहते हैं? किसी की नहीं भाई, सारे नेता करप्ट है, सारी पार्टियां करप्ट है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, ना कोई ईमानदार गवर्नमेंट है, ना कोई ईमानदार कैंडिडेट है। ठीक है, सब यहाँ सबको सत्ता का मज़ा लेना है, इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है अपना टाइम बर्बाद करके वोट देने के लिए। बट इनकी फिर भी सरकार तो बननी है। अगर आप नहीं, देखो आपको कैंडिडेट तो कोई चुनना चाहिए या नोटा दबाना चाहिए कोई ना कोई अपने अधिकारों का। गवर्नमेंट को एक सांसद में बिल लाना चाहिए था नोटा का अधिकार के लिए, लेकिन एवरेज क्या होता है 55 to 60% वोट जाती है, जिसमें से 30% में गवर्नमेंट बन जाती है। ठीक है, तो 30% तो कोई भी लेते आएगा, चाहे पैसे से खरीद के लाए, चाहे जैसे अपने कार्यकर्ता से समेट के लाए। सरकार तो बननी ही बननी है उनकी, किसी न किसी पार्टी की बननी है। लेकिन ग्राउंड लेवल पे अगर देखा जाए, चाहे नोएडा ही देख लो, गौतम बुद्ध नगर देख लो, सारे यहाँ पर प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। कोरोना की अपडेट ले लो, अभी आज के टाइम में 144 धारा लागू है, डीएम ने ऐलान किया, यूपी गवर्नमेंट ने ऐलान किया, लेकिन मार्केट में जाकर देखो वैसे ही भीड़ भाड़ सब कुछ है। कहीं भी मतलब ग्राउंड लेवल पे, ना एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे, ना गवर्नमेंट लेवल पे कोई यहाँ पे सहूलियत नहीं है। ठीक है, और सत्ता का तो इतना भूख लगा हुआ लोगों को कि कोरोना में जहाँ सरकार बोलती है मास्क पहनो, वहीं पे जाके बोलते हैं कि भैया वोट दो। ठीक है, तो गवर्नमेंट को चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे समाजवादी हो, आप हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सब सत्ता के भूखे हैं, इनको सत्ता चाहिए। ठीक है, तो मुझे तो लगता है आज के टाइम में अगर जागरूक मतदाता वही है जो वोट ना दे। ठीक है, अपने वोट ना देके भी तो भैया गवर्नमेंट तो किसी ना किसी नहीं, तो उसके लिए ये करना चाहिए कि जितने भी जनता है ना, उसको जाके एक प्रदर्शन करना चाहिए। आजकल लोग केजरीवाल के प्रदर्शन में जाते हैं, लोगों के रैलियों में जाते हैं, सब पार्टियों के रैलियों में जाते हैं। उससे बढ़िया कि एक रैली बनाए कि यहाँ पे संसद में एक बिल पास करवाओ ज़रूरत से जाके वहाँ पे, या तो फिर एक ये काम करे कि जो भी कैंडिडेट आता है उम्मीदवार से, उसे एक फॉर्म भरवाए एफिडेविट पे। ठीक है, कि आप जो भी आप मैनिफेस्टो जारी करते हो, ठीक है, आप मैनिफेस्टो तो पूरा करते नहीं हो, फिर वो उसी मैनिफेस्टो को घुमा फिरा के लेते आते हो। ठीक है, तो मैनिफेस्टो से एक एफिडेविट बने हो कोर्ट से, अगर ऐसा प्रावधान हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, तो ठीक है कि आप जो मैनिफेस्टो लाते हो आप उस पर काम करो, ये एफिडेविट में है। अदरवाइज आपकी जो कैंडिडेट, जो आपका जो उम्मीदवारी है 1 साल के अंदर, ठीक है, वो निरस्त कर दी जाएगी। एक बार बहुत पहले इस तरह का कानून आने वाला था, ठीक है, रिकॉल का, लेकिन वो आज तक कानून बन नहीं पाया कि कोई भी उम्मीदवार हो या कोई भी इस तरह का सरकारी अफसर हो, ठीक है, अगर वो अपने मैनिफेस्टो या अपने काम से वो जनता को संतुष्ट नहीं कर रहा, तो जनता उस चीज़ के थ्रू आपकी उम्मीदवारी वापस ले सकती थी। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट का सब, क्योंकि सत्ते के सब लोग भी हैं, बोलते कुछ और है, होते कुछ और है। तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए, समाजवादी पार्टी में यूपी वैसे ही था, मायावती के टाइम में भी वैसे ही था, योगी के टाइम में भी वैसे। समाजवादी लोग यादवों को लेकर आगे बढ़ा, बहुजन समाज पार्टी सिर्फ दलित, और योगी जी बस हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, और तो उनको इनका एजेंडा है ही नहीं। मतलब ग्रास रूट पे अगर देखा जाए तो गरीबों के लिए कुछ भी नहीं किया। एम्प्लॉयमेंट कितना देखा आपने इस गवर्नमेंट में? 0%। ठीक है, वो होर्डिंग लगा दे बड़े बड़े कि हमने ये किया, हमने वो किया है, हमने इतने शिक्षित बेरोजगार, जैसे आप दिल्ली मेट्रो में जाकर देखो या यूपी में जहाँ भी देखो होर्डिंग्स में, लेकिन ग्रास रूट पे अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, ना के बराबर। जहाँ तक और लोग बेरोजगार ही हुए हैं, ठीक है, रोजगार तो हुआ नहीं। और आफ्टर कोरोना तो भैया आप भी जान रहे हो, देश भी जान रहे कि हो क्या रहा। आप प्रचार जितना भी ढिंडोरा पीट लो कि हमने ये किया, हमने वो किया, तो ढिंडोरा पीटने से कुछ होता नहीं है, दिखना भी चाहिए, जो दिखता ही नहीं है आज के टाइम पे। यही है, तो मुझे तो लगता है या तो जनता को जागरूक होकर एक रैली में ना जाके वो उस उम्मीदवार के प्रति और जो भी चुनाव होते उसके प्रति एक ये लोग अपना जागरूक अभियान चलाएं। ठीक है, तभी कुछ बदलाव हो सकता है, वरना सिर्फ जाके वोट दें। अब 5 साल जनता भी नोटा का बटन यूज़ करके भी ये दिखा सकती है ज़्यादा से ज़्यादा जनता। अगर नोटा यूज करती भी है तो क्या होगा, मान के चलिए कि 4 वोट हैं, ठीक है, 1 वोट पड़ गया समाजवादी पार्टी को, किसी अदर पार्टी को, ठीक है, 1 वोट पड़ गया नोटा पे, ठीक है, 2 वोट पड़ गया बीजेपी पे, तो उम्मीदवार तो बीजेपी का जीत गया ना, ठीक है, तो उससे तो कुछ फ़ायदा होने वाला है नहीं। ठीक है, तो इसके लिए कुछ व्यापक रूप से, कुछ प्रभावी ढंग से कुछ अलग तरीका निकाला जाए, ठीक है, तभी कोई समस्या का हल है। अदरवाइज़ कोई ना कोई पार्टी सत्ता में आएगी यार, पैसे
और मोदी जी स्वरोजगार के बारे में बात करते हैं, उसके बारे में क्या बोलेंगे? स्वरोजगार कितने लोग रोजगार करेंगे? तो ऐसा है कि सब लोग पढ़ाई लिखाई करना बंद कर दें, सब स्वरोजगार ही करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, बेकार में जो लोग बीटेक, एमटेक, एमबीए जो भी कर रहे हैं, बीबीए, वो लोग बेकार में 10-20 लाख अपने गार्जियन का लगा रहे हैं, अपने पेरेंट्स का लगा रहे हैं। वो 10-15 लाख रुपये लगा के इन्वेस्ट करें। स्वरोजगार होना बहुत अच्छी बात है, ठीक है, स्टार्टअप होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर आदमी तो स्टार्टअप तो नहीं कर सकता ना, और हर किसी के पास पूंजी तो नहीं है। ठीक है, तो स्वरोजगार को किस तरह से करना चाहिए उस पर तो मोदी जी तो बोलते नहीं है, बस बोलते कि स्वरोजगार करो, स्वरोजगार करो, स्वरोजगार करो। आज के टाइम में आप MMSC है, ठीक है, कि मैं उसका फुल फॉर्म मिस कर रहा हूँ, वो चीज़ें हैं, तो उसके बारे में बोलते हैं कि चाहे प्रधानमंत्री कौशल योजना है, बहुत तरह की स्कीम से होते हैं, लेकिन आप जाकर वहाँ पे पता करो, आपको फैसिलिटी नहीं मिलती है। ठीक है, और फैसिलिटी मिलती है, आप कहते हैं कि लोन लो, ठीक है, लोन लेने जाओ, इतनी वहाँ पे पचड़ है लोन लेने में कि पता चलता है कि आदमी बोलता है यार छोड़ो यार, हो गया, लोन मिल गया, ऐसे ही मिल गया। ठीक है, 2 महीने फाइल करो, अच्छा लोन अगर एग्जांपल 1 लाख रुपए का भी अगर लोन मिलता है तो पता चलता है कि हैंड में तो 70,000 आ गए, 30,000 तो मोदी जी के गवर्नमेंट ही खा लेते हैं, एम्प्लॉय खा लेते हैं, तो लोन मिला क्या? तो स्वरोजगार बोलने से सिर्फ नहीं होता। तो फिर ऐसा है कि सब लोग पढ़ाई लिखाई छोड़ दे, स्कूल कॉलेज बनाना छोड़ दो, स्वरोजगार लगाओ। क्यों बेकार में 25,000 30,000 करोड़ का बिल्डिंग बनाते, स्कूल कॉलेज खोलते हो? दे दो भैया स्वरोजगार में सबको लोन, ठीक है, वही हो जाएगा। फिर सारे लोग पढ़ना बंद कर देंगे, सब यहाँ बिजनेसमैन बन जाएंगे इंडिया में। ठीक है, स्वरोजगार होना बहुत अच्छा बात है। अभी दिल्ली सरकार भी चालू किया, अभी कुछ स्टूडेंट्स का कुछ लेके ऐसे स्टार्टअप कुछ किया, बिजनेस आइडिया जो के लिए, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वो उन लोगों के लिए ना जिनके पास बिजनेस करना है। ठीक है, हर इंसान तो बिजनेस नहीं कर सकता है, और सब कोई बिजनेस ही करेगा तो नौकरी कौन करेगा? फिर अगर पूरी देश ही साला स्वरोजगार में आ जाए तो फिर नौकरी कौन करेगा? क्या चाइना से मंगाओगे या अमेरिका से मंगाओगे मजदूर को? ठीक है, ये मोदी जी कहते हैं, ठीक है, कहते हैं अच्छा है, बस कह के प्रधानमंत्री बने हुए, करते कुछ नहीं है। कहने के लिए जितना कह लो, ठीक है, मार्केटिंग गुरु अच्छे हैं। अगर ये मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते तो किसी मार्केटिंग कंपनी के चैनल के हेड होते ये। ठीक है, यही होते हैं, और यही काम योगी जी भी कर रहे हैं। बस फ़र्क यही है कि वो सफ़ेद कपड़ा पहन के करते हैं, ये भगवा कपड़ा पहन के करते हैं, बस यही फ़र्क है, और कुछ नहीं है। अशोक कुमार। अच्छा, तो आप कौन सी गवर्नमेंट को देखना चाहते हैं? कांग्रेस को ही। कांग्रेस को? अच्छा, ऐसा क्यों? आपको क्या लगता है कि कांग्रेस क्यों? उसका क्या कारण बताऊँ जी? ऐसा क्यों लग रहा है कि कांग्रेस? कारण एक मिनट मैं बताता एक हूँ। मिनट साहब बताएंगे। आपका शुभ नाम? आपका शुभ मेरा नाम है विजय सक्सेना। अच्छा मैं ITDC में नौकरी करता था। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं बीजेपी के खिलाफ, मैं व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो मैं पार्टी के तो खिलाफ हूँ, ठीक है, लेकिन जो मैंने आपको बताया, जो यूपी में इलेक्शन हो रहा है, जिस तरह से यहाँ का, मैं इतने 25-26 साल से रह रहा हूँ यहाँ पे, उसको देखते हुए मैंने योगी की तारीफ़ करी है, न कि पार्टी की करी है। ठीक है, बीजेपी ने, जब मैं कांग्रेस की सरकार में थे तो हमारी नौकरी सुरक्षित थी। हमें ज़बरदस्ती VRS के नाम पर सारे होटल, जो मैं सरकारी होटल में नौकरी करता था ITDC में, वो होटल बेच दिए अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने, और बेचने के बाद हमें घर से बेघर हो गए। हमारे बच्चे जो छोटे छोटे थे उस टाइम में 2003 के अंदर, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया था। इस वजह कैंडिडेट को देखते हुए, मतलब मैं बीजेपी का? हाँ, मैं सिर्फ कैंडिडेट को देखते हुए मैं बीजेपी पार्टी से नहीं, मैं सिर्फ योगी की बात कर रहा हूँ। योगी जी देश की, यहाँ के यूपी के मुख्यमंत्री हैं, अच्छा काम किया है, मैं उसको दे रहा हूँ। रहे वैसे मैं कांग्रेसी, बाई बर्थ कांग्रेसी हूँ, और कांग्रेस की मैं, मतलब ठीक है, उन्होंने जैसे भी सरकार चलाई, तो लेकिन आपको क्या लगता है कि कांग्रेस क्यों नहीं आ पा रही है? क्या इसकी कमियां क्या है? कांग्रेस की कमी, कांग्रेस ने पहले जो सरकार थी उसकी, जब पूर्ण बहुमत की थी, तो उस टाइम में जो सरकार थी ना, वो ठीक काम कर रही थी। जब से पूर्ण बहुमत नहीं मिला, दूसरों के सहयोग से सरकार चली, वो सरकार उसमें उनकी इतनी पावर नहीं रही। आज मोदी को 2 बार इलेक्शन हुए, दोनों बार पूर्ण बहुमत मिला है, उनका एक वो अपना काम है, लेकिन उन्होंने काम अच्छे किए भी हैं, कुछ काम ख़राब भी किए हैं। जैसे किसान आंदोलन का लगा लो, या एक तरह से जो मीडिया है ना हमारी, मीडिया को तो बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल कुचल दिया, जिसको कहना चाहिए। आज के टाइम में जिस मीडिया वाले भी, जो चाहे पेपर मीडिया है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो आज की तारीख में वो ऐसे हो गए हैं कि वो, उनको पता है कि भाई अगर हम इनकी तारीफ़ करेंगे, इनकी हाँ में हाँ मिलाएंगे, तभी हम अपना चैनल चला सकते हैं। कि जिसने भी खिलाफ बोला है,
जिसने भी पत्रकार ने या जो भी है उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या पेपर मीडिया है, मीडिया में जो भी आदमी हैं वो निष्पक्ष अगर वो करें, अपना जो आंकलन करते हैं, जो भी करते हैं, डिबेट करते हैं, वो उन्होंने ऐसा नहीं है कि उनको भी पता है कि आज अगर अब इनके साथ में बोलेंगे जितने भी वहाँ पे हैं तो वो उनकी सरकार, उनकी काम चलेगा, उनको कोई मतलब नहीं है, उनको ऐड मिल रहे हैं, उनका पैसा कमा रही है मीडिया, लेकिन उनको इससे कोई मतलब नहीं कि क्या था क्या नहीं था। उनको एक तरह का डर बैठा दिया, जिसको कहते हैं नॉट डेमोक्रेसी बट दिस ये मोनोपोली। बस मेरा तो यही है। ओके भैया।